अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 16। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें अप्रोक्स 151 सेट्स दिए हुए हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के आरआरबी एनटीपीसी प्री और मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सीरीज। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा डी, पारसी। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। पारसियों ने वर्ष 1846 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना की और बाद में 1877 में पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना भी की थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का गठन वर्ष 1928 में हुआ। भारत ने अपना पहला आधिकारिक टेस्ट मैच वर्ष 1932 में सीके नायडू की कप्तानी में खेला था। क्रिकेट के जनक WG ग्रेस इंग्लैंड को कहा जाता है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। फिर हम कहेंगे कि आप एक वीडियो को पॉज करिए, एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और हमारे साथ साथ आप भी इसके डिटेल्स को लिखते चलिए। आज हमारे वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स और 200 कमेंट। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर होगा ए, वर्ष 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। आइए इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट भी जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे लोगों को रोजगार देना, उनके सक्षम बनाना और समृद्ध बनाना है। स्वयं सहायता समूह की शुरुआत इसी योजना के तहत की गई थी। इस योजना को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जाएगा, आजीविका मिशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। निम्न में से किस देश ने उनके स्वतंत्रता युद्ध के योगदान के लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था? इसका सही आंसर होगा बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्वतंत्रता युद्ध 1971 में पाकिस्तान से हुआ था, जिसमें भारत ने खुलेआम बांग्लादेश का समर्थन किया था। 1971 का युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। वर्ष 2011 में बांग्लादेश की सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी को प्रदत्त यह पुरस्कार सोनिया गांधी को ने ग्रहण किया। सोनिया गांधी इंदिरा गांधी की बहू है। इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। वर्ष 1961 में सार्वजनिक रक्षा उपक्रम है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है, जो पोत निर्माण तथा मरम्मत का कार्य करती है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड गोला बारूद और मिसाइल का निर्माण होता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1973 को की थी। इसका मुख्यालय कंजनबाग हैदराबाद में अवस्थित है। भारतीय अर्थ मूवर्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन के साथी के साथ चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। इसका सही आंसर होगा गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव में क्या होता है?
पुरुष और महिला अपने जीवन साथी को चुनाव करते हैं और उनके साथ विवाह करने के लिए भाग जाते हैं। गणगौर उत्सव राजस्थान में होली के 15 दिन बाद मनाया जाता है। गणगौर का अर्थ होता है गौड़ा एवं पार्वती। इस उत्सव में कुंवारी कन्या सुयोग वर की प्रार्थना करती है तथा विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घायु की कामना करती है। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को स्त्री द्वारा पति की लंबी आयु हेतु मनाया जाता है। नवरोज त्यौहार पारसियों का नववर्ष त्यौहार है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश के शास्त्रीय नृत्यों का महोत्सव है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। सुमेलित कीजिए, इसमें आपको सुमेलित करना है। मुबारक अल कबीर पदक ये कुवैत देश के द्वारा दिया जाता है। शाह अब्दुल अजीज़ पदक ये सऊदी अरब देश के द्वारा दिया जाता है। निशान ए पाकिस्तान पाकिस्तान देश के द्वारा दिया जाता है। पोरली मेरिट आयरन क्रॉस ये जर्मनी के द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और डी का 4। इसका आंसर हो जाएगा ए। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2008 में विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। 25 मार्च को प्रतिवर्ष गुलामों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व हेमोपैथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डिसॉल्ट किस देश की कंपनी है? इसका सही आंसर होगा सी फ्रांस। डिसॉल्ट जो है फ्रांस देश की कंपनी है जो कि मिसाइल भारत सरकार ने डिसॉल्ट कंपनी से 36 रफाल विमान खरीदने का सौदा किया है। भारत में अब तक कुल 8 रफाल विमान प्राप्त हो चुके हैं। रफाल की अधिकतम गति 1.8 मैक है। रफाल विमान प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। फ्रांस, कतर और मिस्र के पास पहले से है। एक बार उड़ान भरने के बाद 370 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने में सक्षम है। आरोग्यश्री योजना का संबंध है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से। इस योजना के तहत रोगियों को आराम के दौरान प्रतिदिन 225 रुपये अथवा प्रति माह 5,000 रुपये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। आराम के दौरान रोगियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। इस योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में किया गया। निम्न कथनों पर विचार करें। जनसंख्या के आधार पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है। बिल्कुल सही है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। आंसर इज डी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ए, वियना। वियना ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। IAEA की स्थापना वर्ष 1957 में दुनिया की शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में हुआ था। WHO, WTO, ILO आदि संगठनों का मुख्यालय भी जनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने के बाद
यूरोपीय संघ में कितने सदस्य शेष हैं? इसका सही आंसर होगा 27, 27 देश। यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्ष 2012 में यूरोपीय संघ को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के बाहर होने हेतु 2006 में जनमत संग्रह करवाया था, जिसमें 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाए। पुस्तक जिग जैग वे किसने लिखी है? इसका सही आंसर होगा ए, अनीता देसाई। अनीता देसाई की प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार हैं। इनकी पहली रचना क्राई द पीकॉक थी। उपन्यासकार किरण देसाई इनकी पुत्री है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखिका किरण देसाई है। किरण देसाई बुकर प्राइज जीतने वाली सबसे युवा महिला लेखिका 2006 में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर होगा बी, न्यू दिल्ली में। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान मुख्यालय न्यू दिल्ली में अवस्थित है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। निम्न में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, गुट निरपेक्षता। 29 अप्रैल वर्ष 1954 को पंचशील समझौता भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत प्रावधान थे दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, सभी देश द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो एवं भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1961 में की गई थी। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इसका सही आंसर होगा डी, पांडवों। पांडवों ने दिल्ली शहर की सर्वप्रथम स्थापना किया और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। वर्तमान में दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली शहर का वास्तविक संस्थापक तोमर शासक को अनंगपाल को माना जाता है। दिल्ली शहर के वास्तुकार एडविन लुटियंस थे। आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार शीला दीक्षित को कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ कौरवों एवं पांडवों के बीच युद्ध की शुरुआत का कारण माना जाता है। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। इसका सही आंसर होगा सी, गोल्फ। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत वर्ष 1896 में एथेंस में हुआ था। 1900 के पेरिस ओलंपिक में लॉन टेनिस और गोल्फ खेल को शामिल किया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष पर होता है। क्रिकेट, नौकायान आदि खेलों का भी 1900 के पेरिस ओलंपिक के पहली बार शामिल किया गया था। बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, टेनिस। बीमर यॉर्कर
टाई आदि शब्द क्रिकेट से संबंधित है। एस, एली, बैंक स्विंग, बोर्ड, बॉक्स आदि स्क्वैश के शब्दावली हैं। बैबिट, पंच, डिफेंस, ऑक्जिलरी, पॉइंट सिस्टम आदि बॉक्सिंग से संबंधित शब्दावली है। टेनिस कोर्ट पर खेला जाता है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, जैसा आप तस्वीर में देख सकते हैं। यूरी गागरिन सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। ये 12 अप्रैल 1961 को 27 साल की उम्र में अंतरिक्ष में कदम रखे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। बज एल्ड्रिन एक अमेरिका यात्री इंजीनियर है। जॉन ग्लेन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेल लैबोरेटरीज। बेल लैबोरेटरीज जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेडमार्क है। बेल प्रयोगशाला द्वारा इसे वर्ष 1969 में विकसित किया गया था। यूनिक्स एक क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। एप्पल एक अमेरिका प्रौद्योगिकी कंपनी है। मोटरोला मोबाइल फ़ोन निर्माता कंपनी है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।